नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक न्यू सेशन जो है वो चलाते हैं। कब जो भी कई नई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके एग्जाम से रिलेटेड आती है तो उसके बारे में हम जो है बात करते हैं। तो ऐसा ही एक नोटिस है जो वायरल हो रहा है 9,970 पोस्ट के लिए, एएलपी के लिए, है ना। तो उसकी जानकारी हम इसमें देखेंगे, हम उस नोटिस को भी देखेंगे जो नोटिस आपका जारी हो रहा है। साथ में हम देखेंगे एएलपी वगैरह में कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं पिछले आधार पर, या इससे पहले वैकेंसी कितनी थी वो हम देखेंगे। अभी 9,970 के लिए है, और जो नोटिस जारी या जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है वो नोटिस क्या कहता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले नोटिस ही देख लेते हैं, नोटिस क्या कहता है। तो अगर हम नोटिस के बारे में बात करते हैं तो जो आपका नोटिस है वो ये है ना। रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ठीक है, नई दिल्ली। डेट जो दी गई है आपको वो क्या है, जो डेट है आपकी ये दे रखी है जिस दिन से ये निकला है, जिस दिन से सर्कुलेट हुआ है, ये 19 मार्च 2025। ठीक है, कब? 19 मार्च 2025, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें लिखा है द competent authority has approved to issue central employment notification for 9970 वैकेंसी ऑफ ALP। इसमें ये क्या है कि जो वैकेंसी का नोटिस निकालती है जो अथॉरिटी, उसको परमिशन दे दी गई है कि आप आराम से जो है 970 वैकेंसीज के लिए ALP 2025 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो जारी कर सकते हैं। ये अथॉरिटी जो है उनको जो परमिशन जो है वो दे दी गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जोन वाइज नौकरी जो जॉब आएंगी, कितनी आएंगी, जोन में भी कितनी क्या आएंगी वो अभी डिस्क्लोज नहीं है। ये बस इतना दिखाया है कि जो सेंट्रल रेलवे है उसके तहत 376 आ सकती हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत 700, ईस्ट कोस्ट रेलवे 1461, ईस्टर्न रेलवे 768, ज़्यादा भी हो सकती हैं कम भी हो सकती हैं, देख लेंगे, है ना। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नदर्न वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट ईस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, वेस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे कोलकाता। इन सब के लिए वैकेंसी जो है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, टोटल हो जाती है 9970। यहाँ पर आपको साइन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, और जहाँ पर जो है शत्रुघ्न बोहरा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के, उनके साइन जो है 19 मार्च 2025 के देखने को मिलते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है उसमें यह है कि इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट करने की जो परमिशन है वो दे दी गई है। इसका मतलब यह है कि इस जो साल है, इस साल आपको जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और अगर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो आपको इस साल जो है इसका कैलेंडर वगैरह जो भी होगा वो सब देखने को मिल जाएगा। तो एएलपी में जो बच्चे अभी बाहर हुए हैं या जिन बच्चों का पेपर नहीं हो पाया था जिस वजह से आपको दिक्कत हुई थी, तो आपको बता दूं कि ये एक और मौका है आप लोगों के लिए। तो आप इस मौके का लाभ जरूर उठाइए, इस मौके का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इससे पहले वाले नोटिस के बारे में बात करें तो इसमें जो आपकी वैकेंसी आई थी वो आई थी 5,696, जिन्हें आगे बढ़ाकर लगभग 8,000 के समथिंग कर दिया गया था। आगे बढ़ा के इन वैकेंसी को 8,000 के समथिंग कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो एज मांगी जाती है वो मांगी जाती है 18 से लेकर 30 तक। मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A1 का। तो एज जो बच्चे हैं कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। यह है आपका मेडिकल फिजिकली फिट इन एस्पेक्ट्स, जिसमें आपको डिस्टेंस विजन 6x6 विदाउट ग्लासेस, है ना, ये होना चाहिए। ये पूरी वो है, आप मस्ट पास फॉर कलर विजन पास कर लो, आप बायनोकुलर विजन पास कर लो, फील्ड ऑफ विजन पास कर लो। ये सब मेडिकल में जो है आपके होगा जब आप मेडिकल देने जाओगे लोको पायलट के लिए, तो ये सारी चीजें जो है आपकी चेक होनी है। ठीक है, इसके अलावा जो कम्युनिटी वगैरह है, एज रिलैक्सेशन, क्योंकि कई बच्चों को ये भी जानना रहता है कि क्या एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो इससे पहले वाले नोटिफिकेशन जो लास्ट नोटिफिकेशन है उसके आधार पर देखें तो SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन था, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए ये रिलैक्सेशन है। ठीक है,
ग्रुप सी और डी में सर्व करने वालों के लिए ये है, क्वासी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये है, फीमेल कैंडिडेट जो विडो है, डाइवोर्स है, जुडिशली सेपरेटेड है, उनके लिए ये है। ठीक है, इसी तरह से जो आपका एज रिलैक्सेशन है ये लिखा हुआ है किसके लिए और ये लिखा है कितना। ठीक है, तो इसमें जो एज मांगी जाती है वो मांगी जाती है आपकी 18 से 30। साथ में इसके बाद जो है इसमें क्या है, इसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। आप तैयारी जहां से भी कर रहे हैं ठीक है, पर अगर आप मिशन सिलेक्शन से करना चाहते हैं तो मिशन सिलेक्शन पर एक बैच है जिसका नाम है शताब्दी बैच, वो आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए चल रहा है। सेम रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके पास विजेता बैच है। मेरी बात मानो तो मैथ अच्छा आता है, रीजनिंग अच्छी आती है, आपका जीके जीएस बहुत अच्छा आता है, और इसके लिए हमारे पास 3 बैच है और उन 3 बैच के साथ आप जुड़ सकते हो और 3 बैच के साथ जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। जैसे उड़ान बैच जो अपना है, ये बैच है आपके जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, इस बैच के साथ जुड़ जाइए आप। आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, अश्विनी सर और मैं आपको यहां पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बैच है आपका महारथी, ये बीओडी है और ये मैथ के लिए है। यहां अगर मैं बात करूं आपकी तो यहां आपको देखने को मिल जाएगा क्या, यहां आपको देखने को मिल जाएगा अर्थमेटिक और एडवांस, दोनों अर्थमेटिक और एडवांस दोनों देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ ही एक बैच आपको देखने को मिलेगा अर्जुन, और ये रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है। किसका? रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है महारथी, मैथ का फाउंडेशन बैच है उड़ान, जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है। ठीक है, इस बैच के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर कंप्लीट जो भी आपके 33-34 चैप्टर है विद डीआई भी जो है निखिल सर यहां पर आपको कराने वाले, निखिल सर कराएंगे, ये पुनीत सर का है। और हाँ, एक चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है वो ये, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि कोई भी कोर्स खरीदते हो वहां MS25 कूपन कोड जरूर लगाओ। जब आप MS25 कूपन कोड लगाओगे तो आप जो है क्या कर पाओगे, 25% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। इन सारे बैचेस के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। साथ ही आप मिशन सिलेक्शन ऐप अगर डाउनलोड करते, मिशन सिलेक्शन ऐप डाउनलोड करिए, वहां लाइव के सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको ये बैच मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड के सेक्शन में जाएंगे, वहां भी आपको ये बैच देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी ALP को लेकर जानकारी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए आप मिशन सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर हम लिंक डालते रहते हैं। साथ में मिशन सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, इस क्लास को अपने भाई बंधुओं के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।